हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद, लव यू। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। इसी के साथ आप लोगों का होप जीएस रिसर्च सेंटर में बहुत बहुत स्वागत है। चलिए क्लास को आगे बढ़ाया जाए। जैसा कि आप लोगों को एक मोटिवेशनल थॉट देख लीजिए, आप भी मोटिवेट हो जाइए। खुद को खुश रखने की जिम्मेदारी आपकी अपनी है। कारण ये है क्योंकि आपसे आपको बेहतर कोई नहीं जानता। अपनी समस्याओं से यदि आप मोटिवेट नहीं हो पा रहे हैं तो किसी के समझाने से, किसी के बताने से आप मोटिवेट नहीं हो सकते। कारण यही है कि आप अपनी समस्याओं से मोटिवेट होइए, अपने मम्मी पापा के चरण को देख के होइए, अपने घर को देख के होइए, अपने सपनों को देख के होइए, अपने लक्ष्यों को देख के होइए, अपनी कठिन परिस्थितियों को देख के होइए। बेटा, वही आपको मोटिवेट कर सकता है। और इस दुनिया में लिखा ही यह गया है कि जिम्मेदारियां आपकी अपनी खुद है। बन गए तो भी आप ही हो, बिगड़ गए तो भी आप ही हो। बिगड़ गए तो सबसे ज़्यादा जिम्मेदार आप माने जाते हो, बन गए तो लोग बांट लेते हैं, कहते हैं हम भी डिवाइडेशन में आ जा रहे हैं, हम भी आ जा रहे हैं, मुझे भी थोड़ा सा दे दीजिए। लेकिन बिगड़ जाने के बाद कोई साथ देने वाला नहीं आता है। बनने के बाद डिवाइडेशन होता है, डिवाइड किया जाता है, लेकिन बिगड़ने के बाद कोई डिवाइडेशन नहीं होते हैं। तो इस बात को आप बड़े गौर तलब समझ पा रहे हैं और समझना भी चाहिए। तो ज़्यादा मोटिवेशन और ज़्यादा रील के चक्कर में मत पड़िए, अन्यथा वह रील आपको रील बना देगी जैसे रील में रहना चाहते हैं आप। ठीक है ना? तो चलिए सवाल पे चलते हैं, क्योंकि काफ़ी टाइम से, देखिए सॉरी मैं बताना भूल गया, मेरा कई दिन से क्लास नहीं हो पा रहे थे, क्लास नहीं हो पा रहा था, जिसके कारण आप लोगों को भी पता है मेरा तबीयत खराब था। तो अभी तबीयत ठीक हो गया है और आप लोगों को बड़े अच्छी तरीके से क्लास मिलना शुरू हो जाएगा। सारा कुछ ठीक है ना? क्लास टाइम से मिलना शुरू हो जाएगा, तो उसको परेशानी मत मोल लीजिएगा। चलिए सवाल लगाइए। सवाल नंबर एक लगाते हैं। पहले चेक करना पड़ता है कि ऑडियो वीडियो को सब कुछ ठीक चल रहा है, उसी के चक्कर में हमने लगा दिया था। चलिए बताइएगा बेटा, सवाल नंबर एक क्या कह रहा है? वह कह रहा है कि कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी, डायरेक्ट कह रहा है। तो इससे पहले आई बटन पे चले जाइएगा। आई बटन पे आपको एक वीडियो में मिलेगा कांग्रेस की स्थापना। कांग्रेस की स्थापना में वह वीडियो आपको जितना सवाल, आज हम 90 सवाल लगाने वाले हैं, 90 के 90 पूरा ट्रैकल करवा देंगे और इससे बाहर कुछ भी नहीं होगा। ये आपको भी पता है और मुझे भी पता है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ये बात आप लोगों को अच्छी तरीके से पता है। दूसरा नंबर सवाल चेक करिएगा। दूसरा नंबर सवाल चेक करिएगा। इसका भी सवाल नंबर चेक कर लीजिए। थोड़ा सा बताया है मैंने इस सवाल के बारे में, क्योंकि वीडियो रिकॉर्ड करके चेक करना पड़ता है। महात्मा गांधी द्वारा कांग्रेस के कितने बार अध्यक्ष बने गए थे? तो बेटा एक बार बने गए थे, 1924 में बने गए थे। कहाँ पे बने गए थे? तो कर्नाटक में बने गए थे। बेटा कर्नाटक में कब बना गया था? तो वेल गांव नामक एक जगह है, वहीं पे ये बने हुए थे। ठीक है ना? तो कब बने थे? 1924 में। केवल एक बार बने थे। तो उस आप वीडियो को देखेंगे, 19 मिनट का वीडियो ना हिला के रख दिया, तब आप कहिएगा उससे ज़्यादा पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इस सवाल को मैं मिटा नहीं रहा हूँ। देखिए अभी मैंने बता दिया, अब मैं यहीं से एक भी सवाल के बारे में डेप्थ जानकारी देने वाला नहीं हूँ। कारण यह है कि आप उस वीडियो को देख लीजिए, जाके उस वीडियो को देख लीजिए। यदि शंक समाधान न हो, का समाधान ना हो, तो आप जो कहिएगा तो कहिए। देखिए अब ये बता दिए वो सारा उस वीडियो में मैंने एक बाय लैंग्वेज से किया हुआ है। बोस कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष कब बने थे? कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष कब बने थे? तो ये भी सवाल उसमें जाके चेक करिएगा। मतलब ये पूरा 90 सवाल आपको उसी का प्रैक्टिस करवा रहा हूँ, समझ लें। पहले उस वीडियो को देख लीजिएगा, वरना अन्यथा डिमोटिवेटेड हो जाएंगे। बार बार बोल रहा हूँ, कारण यही है। महात्मा गांधी ने निम्नलिखित में से किसे अपना राजनीतिक गुरु माना था? राजनीतिक गुरु महात्मा गांधी जी ने किसको अपना बनाया था? तो इस सवाल का जवाब दीजिएगा, राजनीतिक गुरु किसको बनाया था? तो ऑप्शन नंबर गोपाल कृष्ण गोखले को बनाया था। बहुत अच्छा सवाल का जवाब दिए हैं आप लोग। 1917 का सत्याग्रह महात्मा गांधी का पहला सत्याग्रह था और भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का एक बड़ा विद्रोह भी था। तो बताइएगा चंपारण, खेड़ा और नागरी अवज्ञा आंदोलन कौन सा था? ये भी बहुत अच्छी तरीके से बताया गया है। तिनकठिया पद्धत, बिहार, राकेश कुमार का आप नाम सुने ही होंगे, वहीं से सवाल था ये। 1917 में चंपारण सत्याग्रह किस राज्य में प्रारंभ किया गया था? मैं बोलना नहीं चाह रहा हूं, लेकिन मुंह से जवाब निकल जाते हैं, बिहार का ही हो जाएगा। आप लोगों को भी पता है, लेकिन चलिए अब नहीं बोलेंगे। अब आप बताइए, अब एकदम बिल्कुल नहीं बोलेंगे, क्योंकि आपको सवाल का जवाब पहले दे रहा हूँ। असहयोग आंदोलन का सन कब प्रारंभ हुआ था? ये सवाल आपको कई बार टकराहट में आया था, तो मुझे पता है, ज़्यादा डेप्थ जानकारी नहीं देंगे। 1920 में किया गया था। चौरी चौरा कांड कब हुआ था? तो देख लिए 1922 का सब कुछ है, तो 1922 का तो मार्च तो हो नहीं सकता, फरवरी हो जाएगा। सवाल नंबर आपके सही होने चाहिए। ठीक है ना? चौरी चौरा की घटना किस कारण गांधी को असहयोग आंदोलन
बंद करना पड़ा था। तो वही कह रहा है कि ये चौरी चौरा कांड का नंबर ऑप्शन सी सही है बेटा, सी सही है। असहयोग आंदोलन कब वापस लिया गया था? तो बहुत अच्छी बात है, ये तो हो नहीं सकता, ये हो नहीं सकता, फरवरी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा आज़ाद हिंद फौज के संस्थापक थे? 13 नंबर सवाल है, आज़ाद हिंद फौज के संस्थापक कौन थे? आज़ाद हिंद फौज के संस्थापक यहाँ पे चंद्रशेखर आज़ाद तो बेचारे उससे पहले चले गए, हरदयाल साहब उससे चले, बी.डी. सावरकर साहब थे, तो वो तो कोई इतना मतलब नहीं है। किस आंदोलन के लिए महात्मा गांधी द्वारा करो या मरो का नारा दिया गया था? देख लीजिए, अच्छा सवाल है ये भी। आपके सब सारे सवाल प्रीवियस ईयर के पेपर है, लेकिन ये कितनी बार प्रीवियस बने हैं ये ना तो आप बता सकते हैं ना मैं, मतलब गिनती नहीं है इनकी। क्या नहीं है बेटा? गिनती नहीं है, गिनती नहीं है, ये कितनी बार प्रीवियस ईयर के पेपर बन चुके हैं। चलिएगा, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? 1942 में। बोल रहा हूँ, बोलूंगा नहीं लेकिन दिमाग से निकल जाता है। चलिए फिर से आ ही गया, भारत छोड़ो आंदोलन, अगस्त आंदोलन। देखिए बहुत अच्छा सवाल है, अगस्त आंदोलन इसी का नाम कहा जाता है, भारत छोड़ो को ही। वह कब शुरू हुआ था? तो 8 अगस्त 1942 को हुआ था। महात्मा द्वारा अखिल भारतीय समिति के सत्र पर चलाया गया आंदोलन एक था, बताइएगा कहाँ? 15 नंबर सवाल के जवाब दीजिए धड़ाक से। 15 नंबर ऑप्शन नंबर हो जाएगा मुंबई था बेटा। कहाँ था? मुंबई। दिल वालों का मुंबई, दिल्ली वालों का कुछ नहीं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? कहाँ हुआ था तो बता सकते, पुणे में हुआ नहीं था, वो वीडियो देखिएगा आपका समझ में आ जाया करेगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? देखिए इनका भी नाम आता, इनका भी नाम आता, उस वीडियो में बहुत अच्छी तरीके से एनालिसिस किए थे। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ये सचिव थे बेटा, उस समय ये सचिव थे, ये अध्यक्ष थे, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, आ जाइएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का देखिए फिर बोल रहा हूँ, बोलूंगा नहीं लेकिन सवाल बन जा रहा है मेरे बच्चों, सवाल बन के आ जा रहा है, कोई बात नहीं। चलिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वायसराय कौन था? अब ये बताइएगा। चलिए, ये सवाल मैंने बोला नहीं था, बोलने वाला था लेकिन बोला नहीं, तो चलिए डफरिन साहब थे, बहुत अच्छा, ऑप्शन नंबर डी सही है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस बेटा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में बात करें तो पहला मुस्लिम शासक अध्यक्ष कौन थे? तो बदरुद्दीन तैयब थे। अब ये नहीं बताएंगे कब थे वो, अब ये भी नहीं बताएंगे कब थे वो, नहीं तो फिर आगे आके फंस जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम निर्वाचित कौन थे बेटा? बताइएगा। जॉर्ज इलू साहब थे। कौन थे? इलू, इलू का मतलब जॉर्ज इलू, ठीक है। निम्नलिखित में से किसे में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कभी नहीं बने? मतलब समझ गए ना, कभी नहीं बने। तो बाल गंगाधर तिलक बने। सब कह तो रहा हूं बेटा, आई बटन पे चले जाइएगा, 19 मिनट का वीडियो है, 22 मिनट तक के सवाल, 22 सवाल एक भी गलत नहीं हुआ था। अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहला महिला अध्यक्ष कौन थी? देखिए एकदम बिल्कुल फॉर्मेशन में रख दिया, ये सारा सवाल वहां मैंने पढ़ाते समय समझाया और वही शायद आज सवाल बन के आ गया था। देखिएगा, ये पहली है बेटा, ये पहली है, यह भारतीय पहली है और यह उद्घोषणा करने वाली पहली है। तो सारा कुछ, स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, ये आप लोगों को भी पता है, बाल गंगाधर तिलक ने दिया था बेटा। भारत के स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद निम्नलिखित में से किसने सुझाव दिया था कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को समाप्त कर दिया जाए? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को समाप्त कर दिया जाए, यह सुझाव देने वाले कौन थे? तो देख लीजिएगा, महात्मा गांधी जी थे, क्योंकि यहाँ पे भंग के बाद कौन सा आंदोलन शुरू किया गया था? भंग मतलब वही बेटा, बंगाल को भंग कर देना, बंगाल को विभाजित कर देने वाली बात कर रहे हैं ये। बंगाल को विभाजित कर देने वाले के बाद स्वदेशी आंदोलन। अब स्वदेशी आंदोलन स्वयं का शब्द, ये सब आपको 19 मिनट के वीडियो में मिलेगा। बंगाल के ब्रिटेन की वस्तुओं को बहिष्कार का सुझाव सर्वप्रथम किसने दिया था? बताइएगा। बहुत अच्छा सवाल है, कृष्ण कुमार मित्र साहब थे, कृष्ण कुमार मित्र साहब थे। मद्रास में स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? मद्रास में स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था बेटा? स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व चिदंबरम पिल्लई साहब थे, ठीक है ना। निम्नलिखित में से किसने स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व दिल्ली से किया था? वही स्वदेशी आंदोलन। स्वदेशी आंदोलन कब चला था? भंग के बाद। भंग कब हुआ था? तो 1900 बेटा, 1905 में हुआ था। इसको क्या कहते हैं? बंगाल विभाजन। चलिए आगे चलिएगा, 29 नंबर सवाल के जवाब दीजिएगा। ऑप्शन नंबर डी, सैयद हैदर रज्जा साहब थे। निम्नलिखित में से किस आंदोलन के दौरान वंदे मातरम राष्ट्रीय आंदोलन शीर्षक गाया गया था? तो बताइएगा। स्वदेशी आंदोलन, चंपारण, रॉलेट एक्ट, असहयोग आंदोलन। अब चारों देख लीजिए, 30 नंबर सवाल है, 30 नंबर तक आप लोगों को पहुंचा दिए गए हैं, बहुत अच्छी तरीके से हैंडल करिए। चलिए, ये स्वदेशी आंदोलन ही है बेटा। चंपारण आंदोलन तो बहुत दूर की बात है, ये सब बड़े दूर दूर की शहर की बात है, इसलिए इसमें तो कोई मतलब बनता है। 1930
में सविनय अवज्ञा आंदोलन किस मुद्दे पर शुरू किया गया था? तो बताइए। भारत के रोजगार के अवसर पर, भगत सिंह को फांसी देने के अवसर पर, ब्रिटिश द्वारा अपनाया गया नमक एकाधिकार के अवसर पर। तो आपको तो ये पता होगा, बहुत अच्छी तरीके से मैंने ऑफलाइन में पढ़ाया हुआ है। ब्रिटिश इंडिया का भारत सरकार, तो गांधी जी की दांडी यात्रा निम्न में से किसका उदाहरण है? सारे सवाल आप लोगों को जो इससे पहले मैंने मॉडर्न इंडिया ऑफलाइन में पढ़ाया था, आप देख लीजिए। आज तक के भी कोई दुनिया का कोई सवाल हिला नहीं होगा जो अपने आप में औकात बिल्डअप कर पाए। तोड़ के रख देते हैं आप लोग। सविनय अवज्ञा आंदोलन होता, ऊपर पूछा था, फिर से एकदम मॉडिफाई कर दिया है। भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी द्वारा स्थापित साबरमती आश्रम नगर के बाहर स्थित था, कौन से? बताइएगा। 33 नंबर सवाल का जवाब दीजिएगा, तो वह अहमदाबाद के बाहर स्थित था। बहुत अच्छे। निम्नलिखित में से किसने कहा था विदेशी वस्त्रों की बर्बादी उनके साथ सर्वोत्तम व्यवहार होना चाहिए? और 34 नंबर सवाल है, तो महात्मा गांधी जी ही दे सकते हैं ऐसा सवालों का जवाब। ब्रिटिश निर्मित उत्पादकों को गांधी का बहिष्कार प्रभावी हुआ क्योंकि ब्रिटेन को भारत का एक बड़ा हिस्सा देना। चलिए बताइएगा। 35 नंबर सवाल के जवाब दीजिएगा। निर्मित वस्तुओं को बाजार समझता था। निम्नलिखित में से किस आंदोलन से गांधी जी संबंधित नहीं है? गांधी जी इसमें से संबंधित नहीं है। देखिए सवाल बहुत अच्छा ये भी है, जिससे आपको स्वदेशी आंदोलन से नहीं संबंधित। अरे सर, स्वदेशी आंदोलन से काहे नहीं संबंधित रहेंगे? अरे पगलू, ये 1915 में आते हैं, स्वदेशी आंदोलन 1905 में चलाया जाता। ठीक है ना। चलिए, निम्नलिखित में से किसने गांधी जी के नमक आंदोलन में भाग लिया था? चलिए बताइएगा। निम्नलिखित में से किसने नमक आंदोलन में भाग लिया था? 37 नंबर सवाल के जवाब दीजिए। देखिए सभी लोग थे, ये भी थे, ये भी थे, ये भी थे। ऑप्शन नंबर डी सही है। देख लीजिएगा, कभी कभी हटा के इकट्ठी रखेगा, पूछेगा नहीं थे। बताए निम्नलिखित में से किस आंदोलन में महिलाओं की भागीदारी सर्वाधिक मानी गई थी? तो अभी अभी जो पढ़े हैं वही ऑप्शन नंबर बी है बेटा। नमक आंदोलन में ही सबसे ज्यादा भागीदारी रही है। सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हुआ। सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हुआ कब, क्यों, कैसे, ये पूछना चाह रहे हैं। चलिएगा बताइएगा। दांडी मार्च यात्रा का नाम अभी अभी आप लोग सुन रहे हैं, सविनय अवज्ञा आंदोलन, दांडी मार्च यात्रा, स्वदेशी आंदोलन, स्वदेशी में बंटना बेटा, वो स्वराज पार्टी, स्वराज पार्टी, 1922, असहयोग आंदोलन। अच्छा फिर से बता दे सर, लंबा खींच रहे, थोड़ा सा एक बार बता दीजिए सर, बार बार गलत। देखिए बेटा, आप लोगों को एक चीज बताएं, महात्मा गांधी जी की एंट्री होती है, इन्होंने 3 प्रकार का आंदोलन छेड़ते हैं। 3 प्रकार का आंदोलन, एक खेड़ा का आंदोलन होता है बेटा, शुरू से बताते, एक चंपारण का आंदोलन होता है, एक खेड़ा का आंदोलन होता है, और एक अहमदाबाद का भूख हड़ताल होता है। इसके बाद क्या नाम है, प्रथम विश्व युद्ध चलता है 1914-1918 तक, ये 4 कार्यक्रम होती है। लोग गांधी क्या नाम है, ब्रिटिश सरकार से बहुत उम्मीद लगा के बैठे रहते हैं, लेकिन इन्होंने रोलेट एक्ट पास कर देते हैं। रोलेट एक्ट पास कर देते, इसी के विरोध में एक सत्याग्रह चला देते हैं महात्मा गांधी जी। देखिएगा, सत्याग्रह जो चलाते हैं बेटा, वहीं पे बात हो जाती है जलियांवाला बाग हत्याकांड। जलियांवाला बाग हत्याकांड हो जाता है तो महात्मा गांधी जी इस चीज से नाराज हो जाते हैं कि भैया अहिंसा परमो धर्म है, ऐसे हम अंग्रेजों से नहीं लड़ पाएंगे। यहीं पे यह सत्याग्रह समाप्त कर देते हैं। ठीक है ना। जैसे यह सत्याग्रह समाप्त करते हैं, गांधी जी को एक खिलाफत मिल जाता है बेटा। खिलाफा का मतलब होता है खलीफा, वहां के तुर्की वाला, प्रथम विश्व युद्ध चला था। खलीफा आंदोलन केवल मुस्लिम के खलीफाओं के द्वारा था। तो महात्मा गांधी जी ने क्या किया, ये बोला भैया खलीफाओं का आंदोलन है, अब इसमें तो हिंदू आएंगे नहीं, हिंदू को लाना मुश्किल है। तो इन्होंने क्या कर दिया, इसी को बदल के असहयोग आंदोलन कर दिया। असहयोग आंदोलन को संचालन करने के लिए उन्होंने 1920 में बैठक बुलाई। लेकिन 1920 में जैसे बेटा बैठक बुला के इन्होंने कार्यक्रम को आगे बढ़ाया, तो आप लोग ऊपर सवाल लगाए हैं ना, गोरखपुर का नाम, चौरी चौरा का हत्याकांड, 20 सिपाही को आगे आके झोंक दिए दाई के, हो एकदम से बिल्कुल जरा फरा के मारी डाले ससुराल के, तब ये झोंक दिए। तब तक बाबा जी असहयोग आंदोलन को ब्रेक कर देते हैं। असहयोग आंदोलन कहते, देखा भैया हमारे पास इतना हिम्मत नहीं, लीडरशिप, नेतृत्व कर रहे हैं, नेतृत्व, हमारे से मन और मुंह उनका भंग हो जाएगा। किनका बेटा, भारत के सहयोगियों के, जनता का, जन समूह का, संगठन दलों का। कारण ये है कि आप ही लीडर हो। यदि आप ही समय को नहीं समझ पा रहे हो तो घंटा एक ही लीडर जुलाहा हो जा, कईयों को मार डालेगा। तो इन्होंने कहा अंग्रेजों से हम इस तरह से नहीं लड़ पाएंगे। तो इन्होंने क्या कर दिया भैया, बंद कर दिया। अंग्रेज बाबा को इनको जेल में ले जाके ठूंस दिए गांधी जी को, और जैसा गेज जाके ठूसे गांधी जी भूख में रहे, तुरंत इनका तबीयत खराब हो गया। उसी के चक्कर में अंग्रेज 2 भागों में बट जाती। अंग्रेज दूसरी बार दूसरे भागों में बट रही है। पहला तो उस समय बटी थी, अब यहाँ बट गई थी। तो वही स्वराज पार्टी गठन होती है। तो अब पूछेगा स्वराज पार्टी कब बनी थी, तो 1923 रख लीजिए।
कांग्रेस यहीं से दो भागों में बंट जाता है। फिर महात्मा गांधी जी कहते हैं कि दोनों पार्टियां को मर्ज करना पड़ेगा हो, तब हम लोग अंग्रेजों से लड़ पाएंगे। तो कहले भैया लड़े के बाद बोले हाँ, बोले सविनय अवज्ञा आंदोलन बना लीजिए। सविनय मतलब हम सब बिन में प्रार्थना करते हैं साहब, हम आपकी बतिया मानने से इनकार कर रहे हैं, माई बाप मालिक, हम आपकी बात मानेंगे नहीं। तो महात्मा गांधी जी कहे भाई तो ऐसे गरीबों अबे नहीं करी है, गरीबों के कोनो मुद्दा चाहे ठेठ ठका जो ने समझ पाए सविनय मतलब का काहे हम शासन के विरोध करी, हमारे जो रोजी रोटी चलता हुआ भी छीना जाए। कहना ऐसा करा नमक बना दो भैया, नमक का एक अधिकार था, बोले नमक का आंदोलन लगा दो, छेड़ दे। तब तक बाबा जी जैसे नमक का नाम लिए धई के धड़ाल्ला से सबको दुनिया भर गई भैया। जब भर गई तो फिर हो गया सविनय अवज्ञा आंदोलन नाम था, नमक आंदोलन मुद्दा बना के महात्मा गांधी जी ने अंग्रेजों का बड़ा विरोध किया। वही आज़ादी के धीरे धीरे चरमोत्कर्ष में पहुंचना शुरू हो गया था। तो ये कह रहा है नमक सत्याग्रह के समय गांधी जी को गिरफ्तार हो जाने के बाद आंदोलन के नेता के रूप में उसके स्थान कौन लिए थे। अब आगे सवाल पे लगाइए 40 नंबर। तो उस समय थे बेटा अब्बास तैयबा साहब थे। ये सवाल महात्मा गांधी जी से बहुत ज्यादा पूछता। तो यही पूछ रहा है सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया गया था, दांडी मार्च यात्रा। ये सवाल आपको समझा दिया, ये भी समझा दिया। अब आगे बढ़ेंगे, धड़ाधड़ खींच देंगे। महात्मा गांधी धरासना नामक गोदाम पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं धावों के समय क्या कहा था, बताइएगा क्या था बेटा, कहाँ था, सॉरी कहाँ था। सवाल नंबर 41 बताइएगा। यरवदा जेल में था, महात्मा गांधी जी यहीं बंद थे ना यरवदा जेल में। चलिए आगे। आचार्य विनोबा भावे किस आंदोलन में भाग लेने के लिए प्रथम बार गिरफ्तार हुए थे, बताइएगा। 42 नंबर सवाल के जवाब है, बहुत ढांसू सवाल है। तो बताइएगा कौन हो सकता है बेटा। सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय उनको गिरफ्तार कर लिया गया था। सविनय अवज्ञा आंदोलन, वही सविनय अवज्ञा आंदोलन जो ऊपर समझाए हैं, पगलाइएगा मत। लाल कुर्ती आंदोलन के नेता कौन थे, लाल कुर्ती आंदोलन के नेता कौन थे, खान अब्दुल्ला खान साहब थे। चलिए लगाइएगा, सवाल नंबर ये है। 1929 में खुदाई खिदमतगार, वही लाल कुर्ती से संबंधित है बेटा। तो लाल कुर्ती से संबंधित है। खुदाई खिदमतगार किसने संगठित किया था, 44 नंबर सवाल के जवाब दीजिएगा। अब्दुल गफ्फार खान बेटा, खान का अब्दुल गफ्फार। सविनय अवज्ञा आंदोलन, सिविल लिबरेशन मूवमेंट, असफलता के बाद गांधी जी का महत्व क्या था। अब यही चीज बार बार वही आ रहा है और सबसे ज्यादा सवाल यही पूछा जाता है क्योंकि कंफ्यूजन बहुत ज्यादा है ना। आपको कंसेप्ट से समझा दिए एकदम कहानियां के तौर पे, तब समझ में आ गए लेने। तो इसी तो बहुत अच्छे लोग समझ रचनात्मक कार्यों में चले जाते हैं बेटा, ठीक है ना। वर्ष 1954 में किस क्रांतिकारी की गोपनीय समिति के रूप में अभिनव भारत का गठन किया था। थोड़ा बहुत स्पीड खींचने की कोशिश करते हैं, कम से कम समय में आउटपुट ज़्यादा लिया जा सके। बीडी सावरकर साहब हो जाएंगे, बहुत अच्छे। महाराष्ट्र के 1900 विनय दामोदर सावरकर द्वारा स्थापित गुप्त समाज को कहा जाता था। 47 नंबर सवाल का जवाब दीजिएगा। मित्र मेला था बेटा, बहुत अच्छे। गदर क्रांति आरंभ होने का सबसे प्रमुख कारण क्या था, बहुत अच्छा सवाल है। वैसे ये सवाल आप लोग टैकल नहीं कर पाएंगे लेकिन मैं चलो मदद कर देता हूँ। प्रथम विश्व युद्ध हो जाएगा। गदर पार्टी और प्रथम विश्व युद्ध 1913 का नाम आप लोगों ने सुना ही होगा। चलिए 1913 में प्रथम विश्व युद्ध नहीं शुरू हुआ था, मतलब ये गदर शुरू हुआ था। तो युद्ध तुरंत नहीं हो जाएगा, कुछ समय लेता है और कुछ समय बाल बवाल चलता है। पहले झड़ा झिपटी चलती है, उसके बाद युद्ध में जैसे तुम लोग घाना पे पहले है मार दे ठूंक दे, फिर मर ले चना तो फिर तू मर ला, दूसरा मर लेता तब डंडा से मर लेता तू भाला लेके मार लगा पे दे, हो गई मर्डर करे बाद दबाना खाता। तो लगाइए 49 नंबर सवाल का जवाब बताइए कि बेटा कौन गोली मार कर हत्या करते, तो ये पता चल जाएगा। चंद्रशेखर आजाद, प्रयागराज में, ठीक है ना। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में क्रांतिकारी नेता नहीं थे, बहुत अच्छा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, इस शब्द को एक बार जरूर पढ़ने की आदत डालिएगा, अन्यथा कार्यक्रम हो नहीं पाएगा, ठीक है ना। कार्यक्रम हो नहीं पाएगा। गोपाल कृष्ण गोखले नहीं थे, भगत सिंह, सूर्य सेन, ये सब तो थे ही थे। देखिए सवाल लगा, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद नारा देते थे, भगत सिंह का नाम आएगा। चलिएगा, भारत के भीतर बाहर दोनों में क्रांतियों की सक्रिय भूमिका निभाने वाले एकमात्र राजकुमार कौन थे, बहुत अच्छा। राजकुंवर सिंह थे, राजा महेंद्र प्रताप सिंह थे, छत्रपति साहू थे, नाना साहब थे बेटा, बहुत अच्छा सवाल है। यदि आप लगा पाएँ तो बड़ी मेहरबानी होगी आप लोगों की, नहीं लगा पा रहे हैं तो भी मेहरबानी होगी। कारण ये है, अब तो नहीं भूलोगे ना, राजा महेंद्र प्रताप थे बेटा, राजा महेंद्र प्रताप। निम्नलिखित में से किसने क्रांतिकारियों के संगठन में अभिनव भारत को संगठित किया था, बहुत है गजब सवाल। मारिए एक बार तो टीका मारिए, बिना दामोदर सावरकर साहब थे। किस वर्ष हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना। डेली 20 सीरीज में आप लोगों को, अरे सर जी इतना सवाल काहे लगवा रहे हैं, अरे भैया डेली सीरीजवा का कंपिया नहीं जांच हो पा रही थी, इसीलिए 2-3 दिन नागा हो गया था, वो इकट्ठा करवा दे रहे हैं पूरा। कहे थे ना महीनवा गैप नहीं होने देंगे, इससे पहले 200 सवाल करवाए हैं, जो थोड़ा बहुत गैपिंग हुई वो भर दे।
एक को सवाल मतलब 200 बता आपको सिखा के ही रखना है। 3 महीना के अंदर अंदर 8-10 हज़ार 15 हज़ार जी से याद करवा देंगे हम। बस आप साथ दिए है ना, हम छोड़ेंगे ना साथ तेरा मरते दम तक वो साथी रे। ऑप्शन नंबर बी, हम अपने हिसाब से स्टिक रहेंगे। हिंदुस्तान रिपब्लिक संगठन की स्थापना की गई थी बताइए। 55 नंबर सवाल तो आप लोगों को पता होना चाहिए, कानपुर 19। निम्नलिखित में से किसको अंग्रेजी सरकार ने काकोरी षड्यंत्र के मामले में फांसी चढ़ा दिया था? 56 नंबर सवाल है, बहुत है ढांसू। राम प्रसाद बिस्मिल थे हो, ये सबका नमवा लहले भदवा रोंगा रोंगा खड़ा हो जाता है। भारत छोड़ो प्रस्ताव का आलेख बनाया गया था, इससे आपका टेस्ट हो रहा है। दूसरी बात है आप टेस्ट को एनालिसिस कर पा रहे हैं। टेस्ट को एनालिसिस कर पाने के बावजूद आप क्वेश्चन फॉर्मेशन में देख रहे हैं, इससे पहले पढ़ाया गया है कुछ चीजें, इसमें से यहाँ से नहीं पढ़ाया है, जो 19 मिनट का वीडियो इसमें नहीं है, और आगे वाले क्वेश्चन वहीं से थे, ठीक है ना। चलिए 57 नंबर सवाल का जवाब दे पाए क्या आप लोग? महात्मा गांधी जी थे बेटा। भारत छोड़ो प्रस्ताव का आलेख बनाया था तो महात्मा गांधी जी ने बनाया था, लेकिन लीडर कोई नहीं था उसका, यही बात कहना चाह रहे थे। काकोरी कांड से जुड़ाव क्रांतिकारी मुद्दा से बच निकला था, कौन था जो बची निकले थे? तो नाम तो आप लोगों को पता होगा, बड़ा शातिर आदमी हो, और ये बहुत ही अपने देश के चंद्रशेखर आजाद जी थे। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन गठित की गई थी। 59 नंबर सवाल का जवाब दीजिए। बहुत तगड़ा, बहुत तगड़ा। जो पहले ऊपर दिए ऑप्शन नंबर सी, तो यहू मार दीजिएगा, ऑप्शन नंबर सी है जाएगा। वर्ष 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना 1928 में। देखिए ऊपर डेट नहीं बताया था, आपकी डेटवा लगा के पूछ लिया है, बस इतना अंतर है, घबराइएगा नहीं। घबराए तो गए, दिल्ली है बेटा, दिल्ली 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 है। हाँ वो 1924 वाला मत याद करिएगा, वो 1924 है, और वो बलिया कानपुर में किया गया था। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान समांतर सरकार का गठन, सामान ये वाला बेटा, ठीक है ना, वही बताए कहाँ पे किया गया था। सवाल नंबर 61, बलिया बेटा, बलिया 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 बलिया। 1942 में कांग्रेस के मुंबई अधिवेशन के किस द्वारा भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित किया गया था? बहुत अच्छा बताइएगा। सवाल का जवाब पंडित जवाहरलाल नेहरू, बहुत अच्छे पंडित। चिटगांव है, चटगांव भी कहा जाता है, चटगांव भी कहा जाता है, चिटगांव लिखा। शास्त्रा छापामारी की योजना के बनाई गई थी किसके द्वारा? तो सूरसेन दादा मास्टर दाइनी को कहा जाता है बेटा। चलिए स्वतंत्रता सेनानियों के भगत सिंह सुखदेव राजगुरु को फांसी कर, ये सवाल ने पूछता भैया तो बहुत बढ़िया रहा, दिमाग एकदम कचोट जाता है। ये सब सवाल मत पूछा करिए, टीचरों से बोलना पड़ेगा यार। बताइए बेटा कब किया गया था? जल्दी बताइएगा। 1931 में किया गया था, ठीक है ना। आप डेट मेंशन करिएगा प्लीज, आप लोग डेट मेंशन करिए। देखते हैं कि कितने लोगों को अपने देश की भक्ति याद है, देश की भक्ति इतना बढ़िया याद है उनको। डेट बताइएगा, डेट जैसे, अरे भैया कौन ना नंबर पे पहुंचा डाला हो, हाँ इसका डेट बताइएगा। डेट जैसे इतना को तो हुआ था, डेट कौन सा है इसका कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा, हम चेक करेंगे। 18 अप्रैल 1930 को चिटगांव शास्त्र छाप की घटना नेतृत्व ने किया था। क्रांतिकारियों ने डंपार में स्थित पुलिस शास्त्रागार पर कब्जा कर लिया था। कौन थे? जल्दी बताइएगा बेटा। वो कब्जा देखिएगा वो अलग है, लेकिन इस सवाल पढ़ लीजिएगा। ऊपर देखिए 18 अप्रैल को चिटगांव है ना बेटा, उसमें शास्त्रागार छापा मारा गया। तो सूरसेन साहब का नाम तो आप लोगों ने पढ़ा है, लेकिन ये डेटा याद कर लीजिएगा, ये भी आप लोगों के लिए काम की चीज हो जाएगी। लेकिन अब कह रहा है कुछ और, कह रहा क्रांतिकारियों ने डंपारा में स्थित पुलिस, डंपारा में किसने यूज किया था, तो वो पूछ रहा है ना आपसे। तो थोड़ा सा सवाल लेंदी बन रहा है, तो थोड़ा सा दिमाग को खोल लीजिए। गणेश घोष थे बेटा। कौन थे? गणेश घोष थे, ठीक है ना। खुद्दीराम बोस को ब्रिटिश न्यायाधीश मजिस्ट्रेट की हत्या के प्रयास के लिए फांसी दी गई थी। बताइए क्लार्क चार्लो शोर किंग्सफोर्ड, किस फोर्ट, हाँ फोर्ट के किसके बारे में दिया गया था? तो बताइए किंग्सफोर्ड था बेटा, इसी के नाम पे दिया गया। ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित में से किसने 42 को भारत छोड़ो आंदोलन पर समर्थन किया था? बताइएगा। 67 नंबर सवाल का जवाब सरदार वल्लभ भाई पटेल जी। काकोरी षड्यंत्र केस किस वर्ष हुई थी? तो पता चल गया होगा आप लोगों को, 1925 में। गदर आंदोलन के नेता कौन थे? गदर आंदोलन के नेता कौन थे? तो उस समय तो ये थे ही नहीं, तो उस समय इतना प्रचार प्रसार में तो नहीं थे, लेकिन उस समय नाम था हरदयाल, डॉक्टर हरदयाल। भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम किसने पारित किया था? अब ये सवाल भी तो बहुत अच्छा है, लेकिन थोड़ा सा घुमाया है, तो घूमिएगा नहीं, लॉर्ड कर्जन का नाम लगा दीजिए। काहे घूम रहे हैं, कर्जन फर्जन है ये। पिट्स इंडिया एक्ट के अंतर्गत निम्नलिखित में से किसे स्थापित किया गया था? राजस्व बोर्ड, अस्थायी नियंत्रण और निदेशक आधार है। बताइएगा, सवाल बहुत अच्छा है। नियंत्रण बोर्ड को किया गया था बेटा, क्या किया गया था? नियंत्रण बोर्ड किया गया था। सांप्रदायिक निर्वाचन क्षेत्र की पद्धति की शुरुआत भारत में किसके द्वारा किया गया था? 72 नंबर सवाल है, ढांसू सवाल है, एकदम खींच के रखिएगा। सांप्रदायिक के बारे में इसी का नाम लिया जाता है, ठीक है ना। चलिए, भारत में
प्रांतीय स्वायत्तता शुरू की गई थी? बताइएगा कब शुरू की गई थी स्वतंत्रता स्वायत्तता? स्वतंत्रता स्वायत्तता ये सब आप लोगों को शब्द बहुत अच्छी तरीके से पता होना चाहिए। धर्मनिरपेक्ष, गुटनिरपेक्ष, समाजवाद, समानता, ठीक है ना, ये सब पता होता है तब सवाल लगाने और पढ़ने में बहुत मजा आता है आप सब लोग को। सॉरी सीखा। निम्नलिखित में से किन पार्टी भारत छोड़ो आंदोलन का समर्थन नहीं किया था? 74 नंबर सवाल का जवाब दीजिएगा। उपयुक्त में से किसी ने नहीं किया था। बस वैसे सवाल याद मत करिए, छोड़ दीजिएगा। परिसंघ बनाने का विचार सर्वप्रथम किस प्रस्तावित किया गया था? परिसंघ बना सकते हो आप लोग, अपना जीवन यापन कर सकते हो, तो ये 1928 में था। ठीक है ना। चलिए, अधिनियम 1919 का द्विशासन बेटा, द्विशासन धारण जिस व्यक्ति से परिचय करवाए थे वो कौन थे? मांटेगू तेज बहादुर और लियोनेल कार्टिज था, या तेज बहादुर सप्रभु मांटेगू जेम्स फोर्ड? बताइएगा कौन से थे ये। चलिए जल्दी बताइएगा, सवाल नंबर लग जाना चाहिए। वो था मांटेगू था बेटा, मांटेगू। जेम्स फोर्ड उस समय वायसराय था और मांटेगू उस समय भारत का सचिव था। 1917 में इसने बिल पास कर दायित्व शासन प्रणाली, दायित्व शासन की गवर्नमेंट ऑफ एक्ट लागू किया गया था। बताइएगा बेटा। 77 नंबर सवाल तक पहुंचा दिए हैं। बहुत अच्छा, आप लोगों का एनालिसिस 1919 तक ले गए थे। रोलेट एक्ट 1900, देखिए बहुत अच्छा है। रोलेट एक्ट के बारे में अभी ऊपर चर्चा किया गया था। वैसे सवाल ऐसा कोई नहीं है जो आप टैकल ना कर पाए, आपको ऑफलाइन में ना पढ़ाया गया। जो ऑनलाइन के बच्चे देख रहे हैं, जो पहली बार देख रहे हैं, उनके लिए समस्याएं तो हैं थोड़ी बहुत, लेकिन कोशिश करेंगे बेटा कि इसके पहले बहुत लंबा सवाल है, ज़्यादा समझाने लगेंगे तो बहुत समय लग जाएगा, इसलिए ज़्यादा समझाने जेम्स फोर्ड से संबंधित है। ठीक है। और वैसे भी आप लोगों को तो ये पता होना चाहिए, यदि नहीं पता है तो बताइएगा, रिकमेंड करिएगा, हम इस पे पूरा वीडियो मॉडर्न इंडिया का बना देंगे। मॉडर्न इंडिया यदि हम पढ़ा दिए तो फिर आपको कोई भी चीज पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी मॉडर्न इंडिया से कंसर्निंग। ठीक है ना। 79 बताइएगा, 79 सवाल नंबर 79। तो ये बेटा साइमन कमीशन के किस आधार पर गठित किया था? साइमन कमीशन के, क्योंकि इसी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट को इसी ने रिपोर्ट 1930 में प्रस्तुत कर दिया था बेटा। इसी के नाम पे गोलमेज सम्मेलन और 1934 का एक्ट बनाया गया, 1935 बनाया गया, 1937 में लागू किया गया था, समाप्त भी हो गया था। मतलब जितने जल्दी बना था उतने जल्दी सारा कुछ। रोलेट एक्ट लाने का प्रयोजन क्या था बेटा? रोलेट एक्ट द्वितीय विश्व युद्ध के बंदी, द्वितीय विश्व युद्ध का तो कोई मतलब बनता नहीं है, द्वितीय विश्व युद्ध का होगा। बैलेंस ऑफ ट्रेड के राष्ट्रीय क्रांतिकारी गतिविधियों को रोकना था बेटा, तो मेन मकसद यही था। रोलेट एक्ट भारत में लागू किया गया था कब? तो आप लोगों को बहुत अच्छी तरह से पता है, 1919 में। भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व तो ऐसे महात्मा गांधी जी तो थे नहीं, पंडित जवाहरलाल नेहरू और ये तो थे नहीं, बी राम अम्बेडकर हो सकते हैं, तो बी राम अम्बेडकर ही हो सकते हैं। इस सवाल को देखना, महात्मा गांधी थे नहीं बेटा, नेता थे। इसमें ऐसे एक्चुअली सवाल है गलत बना हुआ है, ये सवाल गलत है, क्योंकि इसमें से कोई भी नेता नहीं था जो नेतृत्व करे, क्योंकि भूमगति सब प्राप्त कर रखे थे, सब भूमगत के अंदर पहुंच गए थे भैया, कहाँ से कर देंगे? ऐसा कर नहीं सकते हैं। कारण ये था कि कुछ लोग जेल में चले गए, कुछ लोग भाग गए, क्योंकि कांग्रेस ने इसी समय कांग्रेस को क्या कर दिया था बेटा? असंवैधानिक घोषित कर दिया था ना, उसकी संपत्तियां हड़पने तक का भी बात कर दिया गया था। तो इसकी वजह से तो इस समय कोई नेता बना नहीं था यहाँ पे। ये गलत सवाल है, वैसे ये गलत सवाल लग रहा है, और गलत है भी, लगने या न लगने से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है बेटा, सवाल ये गलत है। ठीक है ना, इनमें से कोई नहीं है। वैसे लगाना होता, अरे भैया पेन में बदल जाओ यार, काहे परेशानी कर रहे हैं? वैसे लगाना होता बेटा, अब इसमें से कुछ न लगाना है तो मान के चलिएगा ये तो हो नहीं सकते, ये दोनों को हम नहीं लगाएंगे ना, तो हम महात्मा गांधी को लगा सकते हैं, तो लगाना होगा ऑप्शन नंबर ए लगा लीजिएगा, नहीं तो सवाल यह गलत है। बस यदि लगाना चाहते थे तो 1935 के अधिनियम के तहत कराए गए विधानसभा चुनावों में किस राज्य में कांग्रेस ने पूर्ण बहुमति नहीं प्राप्त किया? तो बताइएगा बेटा, पूर्ण बहुमत नहीं प्राप्त किया था, कहाँ से नहीं किया था? 83 नंबर सवाल का जवाब दीजिए। और वह पूर्ण प्राप्त नहीं किया था बेटा, कहाँ पे? वेस्ट बंगाल में। ठीक है ना। निम्नलिखित में से किस एक प्रदेश में 35 अधिनियम के अंतर्गत कांग्रेस के मंत्री परिषद का गठन नहीं किया? वैसे सवाल छोड़ दीजिएगा, इतना डेप्थ में सवाल पूछने की जरूरत नहीं पड़ती। एक कथन, हम भारत को या तो आज़ाद करेंगे या आज़ादी के प्रयास में दिग्बंध होंगे, किससे जुड़ा हुआ है? बताइएगा। सवाल तो बड़ा ढांसू दिया है। वैसे भारत छोड़ो आंदोलन ही है बेटा वो। एक्चुअली ये सवाल का जो फॉर्मेट बना हुआ है नीचे वालों का, यह सवाल बन जाते हैं पीसीएस उसीएस लेवल के, और इन सवालों को आपको पढ़ने का मूल्यांकन नहीं करना चाहिए। कारण ये है, ये फॉर्मेशन अलग बना हुआ है। 9 अगस्त 1942 को कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन कहाँ प्रारंभ किया था?
बहुत अच्छा सवाल बताइएगा, 86 नंबर सवाल है। बताइएगा कहाँ किया था। सॉरी सॉरी सॉरी। चलिए बहुत अच्छा सवाल है, आप लोगों को बता दें बम्बई हो जाएगा, ठीक है ना। आगे सवाल पढ़ने से पहले मैं आप लोगों को यहाँ पे एक ब्रीफ कर दूं। कारण ये है कि आप लोग आजकल वीडियो में कमेंट सेक्शन दे नहीं रहे हैं। क्या नहीं कर रहे हैं बेटा, कमेंट नहीं दे रहे हैं। कमेंट देना अनिवार्य है, मैंने बोला भी था। आप लोग कमेंट सेक्शन में जो वीडियो जैसा पसंद आ रहा है उसको पहले मेंशन किया करिए। दूसरी बात है, आप लोग आजकल शेयर नहीं कर रहे हैं, शेयर कर दिया करिए। कितनी बार बता दिए, अभी तक कितने लोग बैठ के पूरा क्लास बैठ के देख लिए हैं, अभी तक कुछ लोग लाइक भी नहीं किए हैं। तो लाइक कर दिया करिए भैया, क्लास को शेयर कर दिया करिए, लाइक कर दिया करिए, कमेंट कर दिया करिए कि नेक्स्ट वीडियो आपको कौन सा चाहिए और किस पे चाहिए। दूसरी बात है कि अब आपका वीडियो लगातार मिलना शुरू हो जाएगा रोजाना, ठीक है। तबीयत ठीक हो गया, मस्त रहिए, खुश रहिए, आनंद लेते रहिए। लेकिन फिर से ध्यान दीजिएगा, खुद को खुश रखने की जिम्मेदारी आपकी है, अपनी है। इससे ज़्यादा कुछ आप समझ पाएँ उससे पहले समझ चुके हैं। यदि कुछ समझना चाह रहे हैं तो उससे पहले आप समझ चुके हैं। यदि नहीं समझ रहे हैं तो अंधा बगुला और अंधा बंदर मत बनिए, अन्यथा जीवन इतना संघर्ष हो जाएगा कि पूरी जिंदगी संघर्ष करना पड़े। मैं कह रहा हूं कि 1-2 दिन संघर्ष करना हो तो अच्छी बात है, यदि पूरी जिंदगी संघर्ष करना हो तो फिर बताइए आनंद किस बात का और मोहन किस बात का, फिर घनश्याम किस बात का, कुछ भी कोई बात नहीं चल पाएगी बेटा। लव यू, टेक केयर, बाय, जय हिंद, मस्त रहिए, खुश रहिए, आनंद लेते रहिए और आनंद ही जीवन।